राशि, ये स्याही के निशान तुम्हारे हाथों पर कैसे आ गए? जवाब दो, जवाब दो राशि। तुम्हारे हाथ में ये स्याही के निशान कैसे आ गए? काकी जी वो नहीं, मैंने तुमसे एक सीधा सवाल पूछा है, उसका सीधा और सच्चा जवाब दो। काकी जी, वो दांतों पे स्याही तो गिरी थी, लेकिन मुझे मिलने के बाद। यानी ये दांत तुम्हें भंडार घर में मिले थे? नहीं, मुझे वो डाइनिंग टेबल पे मिले और तभी स्टोर रूम में कुछ काम याद आ गया मुझे, इसीलिए वो दांत हाथों में लिए मैं स्टोर रूम चली गई। मैंने सोचा कि दांत तो अब मुझे मिल गए हैं, वापस आने के बाद नानी जी को लौटा दूंगी। और वो क्या है, मैं बहुत खुश हो गई थी कि नानी जी के दांत आखिर मुझे ही मिले। और उसी हड़बड़ाहट में मेरे हाथों से वो स्याही गिर गई दांतों पे, सारे दांत नीले हो गए। काकी जी, नानी जी, वो मैं बहुत घबरा गई थी, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि सबको बता सकूं कि नानी के दांत मेरे वजह से खराब हुए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बिना किसी को बताए मैं वो दांत साफ करवाने ले गई। इतनी जरूरी बात तुमने घर में बताना जरूरी नहीं समझा? जिस चीज के लिए पूरे घर वाले परेशान थे, वो चीज तुमने छुपाई क्यों? काकी जी, नानी जी, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। राशि, तुमने जो किया। एक मिनट कोयली, मेरी बात सुन। राशि ने जो गलती की वो इतनी बड़ी नहीं है। उससे जो गलती हुई वो उसने खुद ने सुधारा, ये बड़ी बात है। और देख, उसने मेरे दांत मेरे हाथ में लाकर रख दिए, और देख ये मेरे दांत एकदम चमक रहे जैसे नए हो। अहम निभाऊ, अब मैं नाश्ता करूंगी, चलो। रुको राशि, राशि, इस घर में आए हुए तुम्हें अब बहुत वक्त हो चुका है, इसलिए बचपना छोड़ो और समझदार बनो। और मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी ये जो आदतें हैं ना, ये कभी ना कभी तुम्हें मुसीबत में जरूर डाल देगी। और तुम पछताओगे। याद रखना मेरी ये बात। राशि, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? डेंटिस्ट के पास जाने के बाद भी तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे कहा कि मैं बाहर इंतजार करूं। राशि, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? नहीं राशि, अगर तुमने एक बार मुझसे कहा होता कि तुमसे गलती हुई, तो मैं जाता तुम्हारे लिए सब ठीक करवाने।
हम लोग पति पत्नी हैं राशि, और हमारे रिश्ते की नींव विश्वास और भरोसे पर रखी होती है, ये याद रखना। किंजल जी, आपको तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, मतलब ऐसे रिक्शा में। मेरा मतलब है कि आपको तो इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, पर क्या करूं, मेरा स्कूटर गैराज में है, ठीक होने गया है। कोई बात नहीं, ठीक है। एक बात और पूछनी थी आपसे, अगर अगले सप्ताह आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगी तो। हाँ, पर प्लीज मैं फिर से उसी थिएटर में नहीं जाऊंगी जिसमें तुम मुझे पिछली बार ले गए थे। नहीं नहीं किंजल जी, मैं आपको वहां नहीं लेके जाऊंगा। इस बार तो मैं आपको राजकोट के बेस्ट एंड बेस्ट मल्टीप्लेक्स में लेके जाऊंगा, पक्का। जो भी हो। हाँ, पर एक बार तुम ये बात अपनी फई को जरूर पूछ लेना, भाई बाद में तुम्हें ये नहीं सुनाती बैठे कि तुम्हारी वजह से उनके महीने का बजट ही हिल गया। ठीक है। भगवान, अब मैं क्या करूं? पहले तो कागड़ी सिर्फ काव काव करती थी, लेकिन अब तो उसकी जासूसी भी न जाने कहां से क्या क्या सबूत इकट्ठे कर लेती है। मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरा जीना मुश्किल ही हो जाएगा। मैं मम्मी को फोन करती हूँ। ये छोटी कागड़ी का सामान है या सौंदर्य प्रसाधन का पूरी दुकान? मेकअप की इतनी सारी चीजें तो मैंने मेरी पूरी उम्र में कुल मिलाकर भी नहीं खरीदी होगी। हाँ, ये गुलाबी क्रीम, सुगंध तो मस्त छे। अब से मैं इन्हीं क्रीम से मेरा फेशियल करूंगी। हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं? आपको पता है आज तो ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही भयंकर था। क्या भयंकर? क्या तेरी नानी सास ने तुझे दांत धुलने के बदले शाबाशी नहीं दी? अब मैं आपको क्या बताऊं मम्मी, मैंने पढ़ा और सुना तो कई बार था कि होशियार चोर भी गलती से कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है, लेकिन जाना तो आज है जब इतने से दाग के कारण मुझे चोर बना के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हाँ, मतलब मम्मी, आज तो कागड़ी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ के उस चील मैया के सामने इतना बेइज्जत किया कि मैं आपको क्या बताऊं। और तो और आज जिगर जी भी कुछ खींचे से नजर आ रहे थे। तू गधेड़ी छे, बेवकूफ छे। हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन मम्मी प्लीज आप मेरी मदद करिए ना प्लीज। फिलहाल तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं बहुत व्यस्त हूँ। वैसे भी मैं तेरे लिए हमेशा मगजमारी करूँ और तू गलती पे गलती किए जाए और फिर मैं उसे सुधारूं, ना भाई ना, मुझसे नहीं होगा। मम्मी आप मेरी अच्छी मम्मी है ना? मम्मी प्लीज देखिए, आज सवेरे से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। भूख के मारे यहाँ मेरी हालत खराब है, मरी जा रही हूँ मैं। मम्मी प्लीज आप ही कुछ करिए ना प्लीज। तो हूँ शू करूं? भूखी मत, डोशी भी खुश हो जाएगी। क्या? अरे हाँ, हमणा जी कलाकारी मगज में आवी छे, सुन। बस ऐसे ही करना। हाँ मम्मी, मैं कल सवेरे से ही ये करती हूँ, और मुझे लगता है कि डोशी तो क्या, जिगर जी का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चलिए मम्मी, मैं अब फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
ये आप मेरी चीजों के साथ क्या कर रही हैं? ये मेकअप का सामान कीमती है, कोई खिलौना नहीं। आपने मेरा परफ्यूम भी यूज किया। हाँ तो क्या हुआ? अब तू तो शहर के इतने बड़े पार्लर में चली गई, लेकिन दो का वहां जाना हमें तो परवड़ेगा नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि ये तेरी क्रीम श्रीम से मैं घर में ही फेशियल कर लूं। और अब जब इन हालात में किसी एक को तो घर में रुकना ही है, और अगर कुर्बानी मैं दे रही हूं तो तेरे इस सौंदर्य प्रसाधन को अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो इसमें तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। केम? बराबर ने? मैं तेरी ये नेल पॉलिश अपने कमरे में लगाऊंगी, तुझे चाहिए तो वहां कर ले जा। ये दोनों माँ बेटी एक ही साँचे में डली है। सेल्फिश। एएमसी तो काम कर रहे हैं। अगर अभी मैं अंदर गई तो पति की वजह से उनको बीच में ही काम छोड़ना पड़ेगा। क्या करूं? मैं थोड़ी देर बाहर ही रुक जाती हूँ। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बोल। नानी जी वो क्या? अहम से गुस्सा है क्या? अरे मैं तेरे नाना जी से खूब झूठा झूठा गुस्सा करती थी कि पुरुषों को झूठा नखरा दिखाना जरूरी होता है। नानी जी ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है बोल ना, तू ही बता दे। चल आ मेरे साथ। अहम। नानी जी आप? ये तेरी बहू बाहर गलियारे में क्यों खड़ी थी? बहू से झगड़ा बिगड़ा हुआ है क्या? नहीं नानी जी, वैसे आप इसी से पूछ लीजिए। तू ही बता, तुझे रसोड़े का कोई काम याद आया था क्या? हाँ। काम कर, तू अपना काम कर ले और मैं कोयली से तेल लेके आती हूँ, ठीक है? तुम्हें बाहर खड़े रहने की जरूरत क्या थी?
मुझे लगा कि अगर मैं अंदर आऊंगी तो मेरी वजह से काम से आपका ध्यान बटेगा और आपको परेशानी होगी, इसलिए मैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन जब तुम्हें नानी ने बाहर खड़े रहने की वजह पूछी तो तब तुम्हें मेरी परेशानी का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? अब जाओ यहां से। माँ जी, आरती शुरू करूं? हाँ गोपी बहू। अहम निभाऊ, तेरी मांग सुनी क्यों है? गोपी बहू आरती शुरू करो। अरे ना ना, अहम को तो आने दो। नानी जी, अब आरती शुरू करूं? रुक जा, समझी गई। आज अहम तेरी मांग में सिंदूर भरना भूल गया लगता है। एक बात कहूं दीकरा, कोहली के बापूजी लगन के बाद 1 साल तक मेरी मांग में सिंदूर भरते थे। अहम दीकरा, આગળ આવો અને ગોપી વહુના માથામાં સિંદૂર ભરો। आओ, આગળ आओ। नानी जी, मैं खुद भर लूंगी। शा માટે? अहम तो यहीं पे है। और वो ठाकुर जी के सामने तेरी मांग में सिंदूर भरेगा तो ठाकुर जी का आशीर्वाद भी तो मिलेगा। अहम बेटा, चलो बहू के मांग में सिंदूर भरो। हेलो जी, 1 मिनट। सॉरी मॉम, वो मुझे बात करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा।